ऊना के करीब यही है ये गांव खेड़ और उस गांव का ये घर जहां 24 अगस्त 1908 को अमर शहीद शिवराम हरि राजगुरु का जन्म हुआ था। एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाले इस बालक का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। इनकी उम्र अभी 6 वर्ष की ही थी कि एक लंबी बीमारी के चलते इनके पिता का देहांत हो गया, जिससे इनका बचपन बड़े कष्टों में गुजरा। अपनी प्राथमिक शिक्षा इन्होंने खेड़ गांव के इसी मराठी स्कूल में पूरी की थी। उसके बाद की पढ़ाई इन्होंने पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में की और फिर एक दिन अपने बड़े भाई दिनकर के कुछ कह देने पर ये घर छोड़कर बनारस चले गए और वहाँ संस्कृत का अध्ययन करने लगे। बनारस में ही इनकी मुलाकात श्री राम बलवंत सावरगांवकर से हुई, जो चंद्रशेखर आजाद से इनकी मुलाकात का जरिया बने और इस तरह इनके क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत हुई। इनके क्रांतिकारी जीवन की कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन सबसे प्रमुख घटना है लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और अन्य साथियों के साथ मिलकर की गई सॉन्डर्स की हत्या। सॉन्डर्स पर सबसे पहले गोली राजगुरु ने ही चलाई थी। यह एक हत्या नहीं, ब्रिटिश शासन के खिलाफ इन क्रांतिकारियों का एक संदेश था। सॉन्डर्स की हत्या के पश्चात फरार होने के बाद राजगुरु 1929 में पुणे में गिरफ्तार हुए। उसी केस में अंग्रेजी सरकार द्वारा इन्हें भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी की सजा दी गई थी और 23 मार्च 1931 को भारत माँ के इन सपूतों ने हंसते हुए फांसी को गले लगाया और देश के लिए अमर हो गए। हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान देने वाले शहीदों का हम पर इतना एहसान है कि अगर हम 7 जन्म भी ले लें तो वो एहसान उतारा नहीं जा सकता। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कम से कम उनको याद तो कर सकते हैं। उनके जो जन्म स्थान है या उनका जो श्रद्धांजलि जहाँ पे उन्होंने अपना अंतिम संस्कार जहाँ पे हुआ वहाँ तो जा सकते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं। मैंने ना एक कहानी पढ़ी थी अपना सुधा कृष्णमूर्ति जी की। वो कहानी ना मेरे दिलो दिमाग में छप के रह गई। ऐसी छप गई है कि मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ। उस कहानी में क्या था कि वो कहीं रसिया गई हुई थी और एक गार्डन में बैठी थी अकेले, का साथ में उनका कोई वहीं का एक रसियन कोई बुजुर्ग बैठा हुआ था। तो सडनली उन्होंने देखा कि सामने एक बिल्डिंग थी, मतलब चर्च जैसी बिल्डिंग उनको नज़र आ रही थी। तो कुछ एक नया शादीशुदा जोड़ा अपने कुछ लोगों के साथ में वहाँ पे आया और उस बिल्डिंग के अंदर चला गया। उन्हें लगा कि शायद वो चर्च होगी, वो अपना कोई धर्म स्थान होगा जहाँ पे ये लोग, जैसा कि हमारे लोगों में भी होता है कि भाई हम शादी के बाद या किसी भी अच्छे काम के बाद हम मंदिर में जाते हैं, अपना मत्था टेकने जाते हैं। उनको भी ऐसा ही महसूस हुआ कि वो भी शायद इसी सिलसिले में वहाँ गए होंगे। काफ़ी देर बाद वो लोग बाहर निकले तो उनके समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर है क्या ये। तो उन्होंने पास बैठे अपने एक जो सज्जन बैठे हुए थे वहीं के, उनसे बात करना शुरू किया। तो उन्हें पता चला कि ये एक शहीद स्मारक है जहाँ पे शादी के बाद लोग मत्था टेकने आते हैं। वतन के इश्क में दीवाने जो फांसी पर थे झूल गए, जो मर मिटे वतन की खातिर, कुर्बानी उनकी भूल गए। अब फर्ज